बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक है आप लोग? तो रियल एनालिसिस के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ में हाज़िर हुआ हूँ। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में हम काम कर रहे थे कि हमारे पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता क्या है बेसिकली। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बेसिकली हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के बारे में हमने काम किया था। उसकी डेफिनेशन की थी कि डेफिनेशन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू डी वाई। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। पर उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करने थे, उसकी बाय डेफिनेशन क्वेश्चंस बाय डेफिनेशंस। उसके बाद हमने एक थ्योरम किया था, यंग्स थ्योरम और श्वार्ट्ज थ्योरम। इन दोनों का प्रूफ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को आइंदा लेक्चर्स में करवाऊंगा। ये बाय डेफिनेशन है, थोड़े से मुश्किल हो गए। मैं आपको फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल करवाना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स को आगे लेकर चलते थे। इस चैप्टर में हमने क्या काम करना है नेक्स्ट, सबसे पहले हमारे पास था आयलर थ्योरम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, वो आप लोगों ने खुद करनी है। क्वेश्चन 9.1 कैलकुलस। फिर उसके बाद चेन रूल, हम किस तरीके से फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल 9.3 ये आप लोगों ने करनी है कैलकुलस की। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फिर हमारे पास आ जाता है लैग्रेंज मल्टीप्लायर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जैकोबियन ऑफ आर, बल्कि जैकोबियन ऑफ मैट्रिक्स और वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ये 5-6 टॉपिक हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे रिलेटेड आपने फिजिकल एग्जांपल्स भी करनी है। अगर आपके ऑनलाइन पेपर होते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। इसमें जस्ट ये होता है, ये तब करवा रहा हूँ कि मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि आपके पेपर ऑनलाइन होने हैं या आपके पेपर ऑफलाइन होने हैं, क्योंकि ये थ्योरम्स के प्रूफ आ जाएंगे। 2 थ्योरम्स से रिलेटेड प्रूफ है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम खुद करेंगे, अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास आयलर थ्योरम क्या होता है। उससे रिलेटेड हम एक आध क्वेश्चन भी हम कर लेंगे कि हमारे पास आयलर थ्योरम का प्रूफ हम करते हैं। देन ये फिजिकल एग्जांपल है, मैं जिस तरीके से आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं तो वही चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है कि व्हाट आर द आयलर थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है कि बेसिकली सबसे पहले आयलर थ्योरम से पहले हमें पता होना चाहिए कि होमोजेनियस फंक्शन कौन सा होता है। होमोजेनियस फंक्शन इन सेवरल वेरिएबल, तो कोई भी फंक्शन हमारे पास f ऑफ x y
जी किसके इक्वल होता है, जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में फंक्शन होता है। इसको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कहते थे। कि हम कहते थे कि हमारे पास या होमोजीनियस फंक्शन कब होता था कि हम एफ ऑफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई की वैल्यूज पुट आउट करें, लैम्डा पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए, तो हम इसको कहते थे कि कोई भी फंक्शन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज होमोजीनियस फंक्शन। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं सिंपल होमोजीनियस फंक्शन की, तो हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन जब हम लिखते थे कि एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, कि जो हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन है और जो हमारे पास नीचे वाला फंक्शन है उन दोनों का आर्डर कहते थे कि इसकी पावर 3 थी, इसकी पावर भी 3 थी, ऊपर वाले की अपनी सेम हो नीचे वाले की अपनी सेम हो, उसको हम बोलते थे कि दिस इज नाउन एज होमोजीनियस फंक्शन। आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी की हुई थी। तो अब ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन को जब हम इस तरीके से बोलते थे कि वेयर एन इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। आपके नोट्स में पेज नंबर 483 पर ये इसका प्रूफ मौजूद है, वही मैं प्रूफ करवाऊंगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, एक आध क्वेश्चन मैं खुद करवा दूंगा। तो अब हमारे पास जो सबसे पहली बात ये थी कि हाउ वी कैन सॉल्व प्रूफ ऑफ आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था कि इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। होमोजीनियस फंक्शन कौन सा होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n ऑफ डिग्री n, देन द कंडीशन, अगर कोई फंक्शन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे x इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू n u की फॉर्म में आ जाए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि दिस इज नाउन एज आइलर थ्योरम। तो अब हम सबसे पहले इसको क्या करते थे कि इसका प्रूफ स्टार्ट करते थे। तो हम लेट करते थे u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक फंक्शन हम खुद से लेट करते थे x पावर n और g ऑफ y बाय x, के x पावर n g ऑफ y बाय x, ये हमने खुद से लेट किया था। तो अब हमें क्या कहते हैं, ये पार्शियल u बाय पार्शियल x चाहिए, पार्शियल u बाय पार्शियल y चाहिए। तो अब पार्शियल u बाय पार्शियल x का मतलब है कि पार्शियल ओवर पार्शियल x पावर n g ऑफ y बाय x। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन था। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हम इसमें क्या रखते थे, उन दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने सॉल्व करना है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पार्शियल, इसके एंगल का भी डेरिवेटिव g ऑफ y बाय x अलग से एक फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x पावर n g प्राइम ऑफ y बाय x। तो डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस y बाय एक्स स्क्वायर प्लस g ऑफ y बाय x इंटू डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x पावर n। तो n x पावर n माइनस 1 हमारे पास आ गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस 1 बन जाएगा, माइनस 1 तो मैंने डायरेक्ट इसका कर दिया था। तो अब हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा कि बेसिकली हमारे पास ये फंक्शन इक्वल आ गया था कि अब बेसिकली हमें इसके साथ x भी मल्टीप्लाई करना था, पार्शियल u बाय पार्शियल x।
तो जब हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक x इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, n-1 बन जाएगा। तो जब हम x के साथ, चलिए कोई भी नहीं, कि जब हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी x हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x इस x के साथ कैंसिल आउट हो गया। और ये x जब बेसिस पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये +1 और -1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा था, x पावर n एज इट इज, सॉरी मैं किसके साथ कैंसिल कर, इसके साथ नहीं, इसके साथ, इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्योंकि ये तो फंक्शन का है ना, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस y बाय एक्स। तो ये जब ऊपर जाएगा -y, ये वाला आ गया, इधर एक x रह गया, इधर x पावर n था, तो n-1 रह जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वैसे सेम पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। g ऑफ y बाय x हमारे पास एज इट इज आ गया था, प्लस g ऑफ y बाय x एज इट इज n(x पावर n) हमारे पास आ गया था। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x पार्शियल u बाय पार्शियल x। अब इसी को विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल u बाय पार्शियल y मतलब क्या था कि पार्शियल ओवर पार्शियल y, x पावर n g प्राइम ऑफ y बाय x। तो x पावर n कांस्टेंट है, क्योंकि x का वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू y, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो x पावर n बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ g। तो g का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, g प्राइम ऑफ y बाय x, और पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ y बाय x। तो x पावर n एज इट इज g प्राइम ऑफ y बाय x, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर x हमारे पास आ गया था। तो x इसके साथ क्या हो जाएगा, x पावर n-1, क्योंकि नीचे था, तो g प्राइम ऑफ y बाय x। हमें क्या चाहिए, इधर हमें चाहिए y इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y। तो अब y इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y क्या आ जाएगा, y इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, y x पावर n-1 g प्राइम ऑफ y ओवर x। तो दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास x इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू, तो अब देखिए इसके साथ माइनस था, इसके साथ प्लस था, बाकी सारी टर्म थी y x पावर n-1 g प्राइम ऑफ y ओवर x। तो ये इसके साथ जब ऐड होंगे तो जगह थोड़ी थी, मैं इसको डायरेक्ट ऐड करता हूँ, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या थी, g ऑफ हम इसको लिख सकते थे n(x पावर n g ऑफ y ओवर x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे पीछे हम इसको करके लिख सकते थे, क्योंकि रिमेनिंग टर्म हमारे पास यही बची थी। तो x इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y विच इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास क्या था, कि हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ था ना, क्या डिफाइन किया हुआ था, u इज इक्वल टू x पावर n g ऑफ y ओवर x। तो हम उसको लिख सकते थे n इंटू यू। तो यही हमारे पास क्या था, आइलेट थ्योरम का प्रूफ था। इज दैट क्लियर? इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। कि सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाए, कि हमारे पास आइलर थ्योरम दो तरीके से हो सकता है, x इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल टू n u, या हमारे पास x इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल टू 0 आ जाए। तो दोनों तरीके से ये थ्योरम हमारे पास क्या होता था, प्रूफ हो जाता था। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू
एक्स पावर एन नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर एक्स। ये एक क्वेश्चन था, कहता है कि प्रूफ दैट इज दिस फंक्शन वेरीफाई आयलर थ्योरम। तो सबसे पहले हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स पावर n नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x। तो हमें क्या क्या चीज चाहिए कि पार्शियल y बाय पार्शियल x, या हम इसको कह देते कि u है, तो हमें क्या चाहिए पार्शियल u बाय पार्शियल x चाहिए। u इज इक्वल टू एक्स पावर n नेचुरल लॉग x इंटू प्लस y इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास पार्शियल u बाय पार्शियल x, हमने सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करना है। तो उसी तरीके से पार्शियल ओवर पार्शियल x इंटू एक्स पावर n नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x। तो हमारे पास क्या था, दो फंक्शन थे, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज इक्वल टू x पावर n। तो नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x विच इज इक्वल टू 1 ओवर y ओवर x इनटू एंगल का डेरिवेटिव y बाय x एज इट इज हमारे पास आ गया था, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x इनटू डेरिवेटिव ऑफ n x पावर n माइनस 1। तो अब बेसिकली अब हमारे पास x पावर n x ओवर y, हम इसको लिख सकते थे क्योंकि x ऊपर चला जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू x माइनस y बाय x स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x n x पावर n माइनस 1। तो एक एक्सिस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते थे एक और एक्सिस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x पावर n माइनस 1 ये y इस y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस x पावर n माइनस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x n x पावर n माइनस 1। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चीज़ चाहिए x इंटू पार्शियल u बाई पार्शियल x। तो x मल्टीप्लाई कर दें, x पार्शियल u बाई पार्शियल x हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 था ना, तो माइनस x पावर n एज इट इज, तो इधर n माइनस 1 था, तो प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x, तो n x पावर n ही हमारे पास रह गया था। तो ये हमारे पास क्या आ गई थी फर्स्ट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, पार्शियल u बाय पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ x पावर n नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, x पावर n कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो पार्शियल ओवर पार्शियल y बाय x। तो x पावर n एज इट इज 1 ओवर y ओवर x। तो विद रिस्पेक्ट टू y हम डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर x हमारे पास आ गया था। तो एक x इस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, चीज़ चाहिए, इधर क्या चाहिए, x पावर n ओवर y हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग रह गया था। तो अब y इंटू पार्शियल u बाय पार्शियल y हमारे पास क्या आ जाएगा, y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब y मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर सिर्फ x पावर n रह गया था। दोनों क्वेश्चंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू, तो इधर x पावर n इस x पावर n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा था, n x पावर n नेचुरल लॉग ऑफ y बाय x। तो x पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाय पार्शियल y इज इक्वल टू n u हम लेकर चले थे, यही वाला फंक्शन हमारे पास आ गया था ना, x पावर n इनटू नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर x। तो हम इसको क्या कहते हैं कि दिस फंक्शन वेरीफाई आयलर थ्योरम।
तो कैलकुलस की एक्सरसाइज है 9.1 आयलर थ्योरम से रिलेटेड। वो आई थिंक 10 के 11 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आपने खुद सॉल्व करने हैं। SM यूसुफ की बुक 9.1 9th चैप्टर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, तो वो आपने सारे के सारे खुद सॉल्व करने हैं।